Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes, Standard 11, Subject Accountancy and Chapter number 7, Cash Book. कैश बुक के अंदर सम नंबर 9 यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ. मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है बैंक बुक ऑफ कल्पना. अभी तक आपको मैंने जो भी सम बताए वो कैश बुक था. इधर ये टेक्स्ट बुक के अंदर आप सम चेक कर लो, बैंक बुक लिखा हुआ है तो मैंने हेडिंग लगा हुआ है बैंक बुक ऑफ कल्पना. समझ लो कि कल्पना हम खुद है, बराबर. हमारी बुक्स के अंदर ये आपको ट्रांजेक्शन्स जो बैंक बुक मेंटेन करने की है. सबसे पहले आपको बता दूं कि बैंक बुक है क्या. सपोज हम ट्रेडर्स है, ट्रेडर्स का मतलब व्यापारी. हमारी जो फर्म की डिटेल की बात यहां पर कर रहा हूं. फर्म का नाम कोई भी हो, पर हमारे दो अलग अलग बैंक में अकाउंट्स है. एक बीओबी में मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा और दूसरा एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में. तो दो अलग अलग बैंक में अपने अकाउंट्स है. तो यहां पर क्या हो रहा है, दोनों बैंक अपने को टैली करना है. टैली मतलब चेक करना है, कंपेयर करना है. इसीलिए यहां पर बैंक बुक बताया हुआ है, बराबर. ये कैश बुक नहीं है, ध्यान रखना. कैश बुक में तो कैश कॉलम आता है, डिस्काउंट कॉलम भी आएगा और बैंक कॉलम भी आएगा. पर इधर दोनों बैंक कॉलम है. पर वन इज बीओबी, अनदर इज एसबीआई, बराबर. तो ये ध्यान रखना. सिंपल लॉजिक तो वही है. इफ कैश कम्स इन, अगर पैसे आ रहे तो रिसीट्स, पैसे जा रहे तो पेमेंट्स, बराबर. ये बेसिकली ध्यान रखना. तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं सम नंबर 9. अच्छी तरह ध्यान रखना, ये भी सिंपल सम है. फर्स्ट ट्रांजेक्शन 2015 सितंबर 1, जिसमें लिखा हुआ है ओपनिंग बैंक बैलेंस ऑफ एसबीआई एंड ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ बीओबी, ऐसा लिखा है. एसबीआई का बैंक बैलेंस है तो यहां पर लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. एसबीआई का बैंक बैलेंस है, बराबर. और बीओबी का बैंक ओवरड्राफ्ट है. ओवरड्राफ्ट मतलब उसका क्रेडिट बैलेंस आवे 4,000 रुपीज. सितंबर 2015 1 यहां पर बताने का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बीओबी में 4,000 रुपीज, एसबीआई में 5,000 रुपीज बैंक बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट. ओके. फिर उसके बाद नंबर 2 ट्रांजेक्शन जिसमें लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 अगेंस्ट वी पेड चेक ऑफ एसबीआई of rupees 3,000 and remaining amount check from BOB, ऐसा लिखा हुआ है. मैं टोटल 8,000 रुपीज का गुड्स परचेस कर रहा हूं, बराबर. ये ध्यान रखना, ट्रांजेक्शन में खास ध्यान रखना. मैं गुड्स परचेस कर रहा हूं मतलब पैसे दे रहा हूं. तो पेमेंट हो रहा है, बाय लिखो, परचेज अकाउंट, पैसे जा रहे. पर 8,000 रुपीज का गुड्स जो यहां पर परचेस कर रहा हूं उसमें से पेमेंट मैं कैसे कर रहा हूं, तो लिखा हुआ है क्लियर कट कि 3,000 फ्रॉम एसबीआई. तो एसबीआई में से मैं 3,000 रुपये का पे कर रहा हूं और बाकी का जो 5,000 वो बीओबी में से दे रहा हूं. तो देख लो टोटल 5 और 3 कितना हो गया, 8,000 रुपीज, बराबर. दैट इज बैंक बुक. सिंपल है, अच्छी तरह ध्यान रखना. अपने जो भी बैंक बैलेंस, जो भी बैंक में अपना पैसा पड़ा होगा, हम उस तरह से उसमें से कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ परचेज जनरली करते रहते हैं. तो ये बेसिकली आपको पता ही है, बराबर. तो दो अलग अलग बैंक है और वो बैंक को आपको मेंटेन करना है, दैट इज बैंक बुक. फिर ट्रांजेक्शन नंबर 4 जिसमें लिखा हुआ है कि सोल्ड गुड्स टू जेनी ऑफ रुपीज 7,000, बराबर. अगेंस्ट वी रिसीव्ड चेक फ्रॉम जेनी, बराबर, और बीओबी एंड डिपोजिटेड इनटू द बैंक, ऐसा लिखा हुआ है. मैं जेनी को टोटल 7,000 रुपीज़ का गुड्स बेच रहा हूँ. सामने जेनी से चेक मिल रहा है बीओबी का
और वो चेक मैं बैंक में क्या कर रहा हूँ, डिपॉजिट कर रहा हूँ, मतलब पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर फॉर डेट गुड्स बेच रहा हूँ, मतलब लिखने का टू सेल्स अकाउंट, पैसा आ रहा है बीओबी में, तो बीओबी में लिखो ओनली 7,000 रुपीज़। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है सैलरी ऑफ रुपीज़ 3,000 पेड फ्रॉम बीओबी, बराबर। ये खास ध्यान रखना, लिखा हुआ है क्लियर कट कि सैलरी पे कर रहे चेक से, पर वो चेक किस में से पे कर रहे, बीओबी में से, बराबर। तो पैसे जा रहे, यहाँ पर लिखने का बाय सैलरी अकाउंट, और यहाँ पर बीओबी में से लिखो, बीओबी में लिखो यहाँ पर 3,000 रुपीज़। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 8 जिसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 700 एंड डिविडेंड ऑफ रुपीज 200, बराबर, कलेक्टेड बाय एसबीआई एंड क्रेडिटेड इन अवर अकाउंट, ऐसा लिखा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट 700 रुपये और डिविडेंड 2,000 रुपये कलेक्ट करा हुआ है, बराबर, और अपने अकाउंट में क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, मतलब पैसे आ रहे हैं। खास ध्यान रखना, कलेक्ट डिविडेंड हमारी इनकम हुई और साथ में इंटरेस्ट भी मेरी क्या हुई, इनकम हुई, तो पैसे दोनों आ रहे। तो आप इधर रिसिप्ट कॉलम के अंदर बताना, अलग अलग एंट्री करना, टू इंटरेस्ट अकाउंट, एसबीआई में लिखो 700 रुपये और 2,000 डिविडेंड का भी, तो यहाँ पर लिखो टू डिविडेंड अकाउंट, बराबर। ये दोनों चीज़ आमने सामने यहाँ पर मेंशन कर दी है। फिर ट्रांजैक्शन आगे देखो जिसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर 10 डेट रुपीज 1,500 विड्रॉन फ्रॉम एसबीआई फॉर पर्सनल एक्सपेंस। अपने पर्सनल यूज़ के लिए हमने 1,500 रुपये एसबीआई में से विड्रॉ करे, तो उसका मतलब ड्राइंग्स हुआ। ध्यान रखना, ड्राइंग्स पैसे एसबीआई में से मैं निकाल रहा हूँ, मतलब पैसे जा रहे, तो आपको पेमेंट साइड बताने का है। यहाँ पर लिखने का ओनली सिंपल वर्ड बाय ड्राइंग्स अकाउंट, बाय ड्राइंग्स अकाउंट, पैसे जा रहे एसबीआई में से, तो एसबीआई के कॉलम में लिखने का है 1,500 रुपये। पैसे कहाँ से जा रहे हैं, एसबीआई में, मतलब एसबीआई के कॉलम में लिखने ओनली कितना, 1,500 रुपीज़। फिर उसके बाद डेट 12 जिसमें लिखा हुआ है कि रिसीव्ड चेक फ्रॉम जीनल अगेंस्ट अवर ड्यू, बराबर। रिसीव्ड चेक, रिसीव्ड क्रॉस चेक लिखा हुआ है, रिसीव्ड क्रॉस चेक ऑफ रुपीज 15,000 फ्रॉम जीनल, बराबर, एंड सच चेक इज डिपोजिटेड इन टू बीओबी, बराबर। बैंक ऑफ बड़ौदा की यहाँ पर बात करी हुई है, खास ध्यान रखना। जीनल से टोटल 15,000 रुपये लेने के बाकी हो गए, तो जीनल से 15,000 का बीओबी का चेक मिल रहा है, और वो चेक बीओबी में क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब पैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पर रिसिप्ट में बताने का है टू जीनल अकाउंट, बीओबी में लिखो 15,000 रुपीज़, 15,000 रुपीज़ कहाँ लिखना है, बीओबी में। फिर उसके बाद 20 नंबर की डेट जिसमें लिखा हुआ है, अब ये ट्रांजेक्शन टिक करना इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज अ कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। देखना लिखा हुआ है, क्या लिखा, इश्यूड चेक फ्रॉम एसबीआई ऑफ रुपीज 2,000 एंड डिपोजिटेड इनटू द बीओबी। क्या लिखा है, रुपीज 2,000 चेक इश्यू फ्रॉम एसबीआई एंड डिपोजिटेड इन बीओबी, मतलब क्या, एसबीआई में से निकाला और बीओबी में क्या किया, यहां पर चेक था किसका, एसबीआई का, पर डिपोजिट कहां करा, बीओबी में। तो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन हुआ, कौन सा बैलेंस बढ़ा
और कौन सा बैलेंस कम हुआ, ध्यान रख लेना खास। डेट कौन सी है, 20 नंबर की डेट। कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन में दोनों जगह पर आपको इफेक्ट बताने की है, ये ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। इश्यू चेक फ्रॉम एसबीआई एंड डिपॉजिटेड इन बीओबी, तो बीओबी का बैलेंस बढ़ रहा है, इधर डैश करो, इधर कॉन्ट्रा और यहां पर लिखने का टू एसबीआई, बीओबी का बैलेंस बढ़ रहा है बराबर, और सामने बाय बीओबी ऑपोजिट लिख दो और एसबीआई के कॉलम में यहाँ सी लिखो और एसबीआई के कॉलम में लिखो 2000 रुपीज़। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट जिसमें लिखा हुआ है कि लास्ट रुपीज गुड्स ऑफ रुपीज 4000 सोल्ड बराबर बाय 10% कैश डिस्काउंट बराबर एंड रिसीव्ड चेक अगेंस्ट सेल of BOB and such check is deposited in BOB account। क्या लिखा है यहाँ पर, गुड्स सोल्ड ऑफ रुपीज 4000, 4000 रुपये का गुड्स बेच रहे बाय 10%, क्या लिखा है, कैश डिस्काउंट। गुड्स बेच रहे, पैसा आ रहा है, खास ध्यान रखना, BOB का चेक आ रहा है, लास्ट डेट लिखी हुई है यहाँ पर कौन सी, 22। गुड्स बेच रहा हूं तो यहां पर लिखने का टू सेल्स अकाउंट, ये भी ध्यान रखना। 4000 का गुड्स बेच रहा हूं, 10% कैश डिस्काउंट, तो 400 रुपये डिडक्ट कर दो। डिस्काउंट कॉलम बनाने का है नहीं, मतलब इधर 400 की कोई जगह पर एंट्री आएगी नहीं, पर 4000 में से 400 माइनस करोगे तो बाकी रहा कितना, 3600 रुपये। वो चेक बीओबी का मिल रहा है और बीओबी में डिपॉजिट कर रहा हूं, तो बीओबी में लिखो यहां पर 3600 रुपये बराबर। तो फ्रेंड्स यहां पर देखो, ये बैंक बुक का सम यहां पर पूरा हो रहा है, सिंपल सम है। जस्ट आपको जो भी चेक की, जो भी बैंक की डिटेल थी, वो एज पर द डिटेल्स ऑफ द बैंक वी शुड हैव टू, क्या लिखा है, मेंशन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस बराबर, आइदर इट इज रिसिप्ट्स और क्या लिखा है, पेमेंट्स। अब बाद में यहां पर देखो टोटल कर रहा हूं, चेक कर लो किस साइड का टोटल ज़्यादा है तो आपको पता चल जाएगा। सबसे मेन चीज बीओबी का टोटल कर रहा हूं, 7 और 15 22, 24 और 3 27,600। इधर भी लिख देता हूं 27,600, लास्ट डेट 30, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 5 और 4 9 और 3 12, 27,000 में से 12,000 गया तो 15,000 कितना हो जाएगा, 600। देखो बीओबी का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 15,600। सेम लाइक एसबीआई का भी कर रहा हूँ, एसबीआई में चेक कर लो, 5 और 2 7,700 और वहाँ पर 3 2 5 और 1 6,500। इधर ही ज़्यादा है 7,700, 7,700, उसमें से 3 2 5 1 6,500 माइनस कर दूंगा तो 1200 रुपये का डिफरेंस आएगा बराबर, 1200 रुपये का डिफरेंस आ गया। तो देख लो इधर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का भी बैलेंस आ गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी बैलेंस आ गया बराबर। आफ्टर कंप्लीटिंग द लास्ट ट्रांजेक्शन, जो क्लोजिंग बैंक बैलेंस होता रहता है सितंबर का, वो सितंबर के बाद कौन सा मंथ आता है फ्रेंड्स, अक्टूबर, उसका आपको ओपनिंग बैलेंस बताने का नीचे लास्ट में बराबर। ये बार बार नहीं बोलूँगा, खास ध्यान रख लेना, अपनी तरह से प्रॉपर खास समझ लेना बराबर ना। तो ये आपका यहाँ पर बैंक बुक का ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर पूरा हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ओके, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें वो 20 नंबर की डेट, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स, ध्यान रखना। चेक लिखा था एसबीआई का, पर डिपॉजिट कहाँ करा, बीओबी में बरोबर। तो ये ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर कंप्लीट हो रहे, अच्छी तरह प्रैक्टिस करना। थैंक यू।